काल है ना, ये काल किसी को नहीं छोड़ता है, समय किसी को नहीं छोड़ता है, परेशान कर ही देता है। ये सुनते ही पितामह भीष्म के सामने अर्जुन धनुष बाण लेकर के तैयार हो गया, भीम गदा लेकर के तैयार हो गए। महाराज बताएं काल कौन है, मैं उस काल को ही मार डालूंगा। बोले मार दोगे? बोले हाँ। बोले यही जो काला कल उठा है, टेढ़े टांग वाला, यही तो काल है, मारो। कृष्ण के लिए कहा जो कुछ करता है सब यही करता है, सारा खेल इसी का है, सारा लोक नाच यही नचाता है, खुद भी नाचता है और सबको नचाता है, मारोगे? सब चुप हो गए। महाराज क्या करना चाहिए? बोले कि ये सब समय का फेरा है, कोई बात नहीं, बचाया भी तो इन्होंने ही, इसीलिए सुंदर ढंग से पितामह भीष्म ने उपदेश दिया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह, स्त्री धर्मान भागवत धर्मान समास समास जोगतः, धर्मार्थ काम मोक्षांश सह पायान यथा मुनि, नानाख्यान इतिहासे सुवर्णयामास तत्ववित्। यहाँ इशारा भागवत में कहानी नहीं है, ध्यान देंगे, इशारा किया है कि महाभारत में भीष्म पर्व है, वहां पर्व में बांटा गया है, और उस भीष्म पर्व में युधिष्ठिर जी महाराज को कैसे अनेक धर्मों की व्याख्या करते हैं, राज कैसे चलाना चाहिए, स्त्री को कैसे रहना चाहिए, वर्ण धर्म क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, इन सभी व्यवस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। उन व्यवस्थाओं के बारे में सुन करके गदगद हो गए। आज पितामह भीष्म को प्रणाम किया है, जाना चाहते हैं। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु मैं एक बात चाहता हूं। बोले क्या? बोले कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर देना चाहता हूं, मैं अपने बेटी का विवाह चाहता हूं आपके साथ हो जाए। अब तो जितने लोग सब उधर झांकने लगे, अरे महाराज ये तो ब्रह्मचारी हैं, इनकी बेटी कहां से आ गई? पितामह भीष्म के घर में बेटी कहां से आई? बेटी तो नहीं है, फिर कैसे कह रहे हैं कि बेटी का विवाह आपसे कराना चाहता हूं? भगवान ने कहा कैसे? तब स्तुति करते हैं, एकादशी का दिन था, प्रभु ये मति रूपी मेरी बेटी, क्या है? मति, श्रीमती कहते हैं ना, किसी के नाम के साथ श्रीमती शब्द होता है ना, मति यानी स्त्री, मति का मतलब स्त्री, घर के मालकिन को श्री कहते हैं, श्रीमती नाम जोड़ा जाता है। तो घर में सिर्फ मती बन करके ना रहे, श्रीमती बन के रहना चाहिए, यानी लक्ष्मी बन के रहना चाहिए, खुद को ऐसा वैसा न माने। घर के पुरुषों का भी कर्तव्य है अपनी स्त्रियों को श्रीमती माने, घर की मालकिन माने। बाहर से काम धाम करके आए तो सारा खजाना उनके हाथ में दे दे, पति के हाथ में, पत्नी के हाथ में पति को दे देना चाहिए कि आज से मालकिन आप हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो श्रीमती, पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं, ध्यान दें। प्रभु ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी बहुत कामना करती कि ऐसा पति चाहिए, वैसा पति चाहिए, ब्याह करा के झंझट छूटे। हमारा मन लाखों कामनाओं के पुल बांधता है, एक पूरा नहीं होता है कि चाहता ये हो जाए, ये हो जाए। ध्यान दें, जीवन में आवश्यकताएं सबकी पूरी होती है, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती। आवश्यकताएं, जो भी आवश्यकता है पूरी हो जाएगी, लेकिन इच्छा पूरी कभी किसी की नहीं होगी, क्योंकि इच्छा अनंत है और इच्छा को ही मति कहते हैं। इसीलिए मति उन्हीं का स्थिर होता है जिसने अपने मति को भगवान के चरण में लगा लिया, मति का ब्याह भगवान से करा दिया। इसलिए स्तुति करते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात पुंग में विभुमनि। भगवत सात्वत पुंग में विभुमनि।
स्वसुखमुपगत क्वचिद विहरतु प्रकृतमुमे यद भव प्रवाह। स्वसुखमुपगत क्वचिद विहरतु भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनम तमाल वरण रविकर गौर बराम्बरम दधानी। गौर बराम्बरम दधानी। बपुलक कुलामृतान नावजम विजय सकेरत रस्तुमेन वद्या। बपुलक कुलामृतान नावजम विजय सकेरत रस्तुमेन वद्या। इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात पुंग में विभुमनी। इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवत सात पुंग में विभुमनी। सौनिक हायवत प्रतिज्ञामृत कर्म पुलरथस्य। हितरथ चरणों भयाय याचत हरिवहं तुमि मुंगत तोरिया। हितरथ चरणों भयाय याचत इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती। इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवत सात पुंग में विभुमनी। इति मति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभुमनी। इस प्रकार पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति किया है। प्रभु आप सामने हो, मेरी पुत्री से ब्याह कर लेंगे तो मेरा मन स्थिर हो जाएगा। जब तक कन्यादान एक पिता नहीं करता तब तक चिंता तो पिता को भी बनी रहती है कि नहीं। उसी प्रकार जिसके जीवन में अनेक कामनाएं हैं, जिनकी इच्छाएं हैं, जब तक पूरी नहीं होती है तब तक कष्ट होता ही है। संस्कृत वाङ्मय में अनेक छंद हैं, जैसे अनुष्टुप छंद, उसी प्रकार अनेक छंदों के साथ साथ एक छंद का नाम है पुष्पतागत छंद। अलग अलग लय है, गाने का तरीका अलग अलग है। अलग अलग लय को अगर जानना है तो उसके लिए छंद को जानना जरूरी है। छंद अगर समझ में आ जाए तो संस्कृत आसान लगता है बोलने में। तो पितामह भीष्म पुष्पतागत छंद में एकादशी का दिन था, तो 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। प्रभु मेरी मति आप में लग जाए, तृष्णा रहित तो हो जाए। आप त्रिभुवन सुंदर हैं, आपसे बढ़कर के सुंदर और कौन हो सकता है। एक एक लीला को गाया है। ये अर्जुन क्या भक्त रहेगा, भक्त तो मैं था। अर्जुन को आपका पीठ का दर्शन हो रहा था, लेकिन मुझे तो आपके मुख का दर्शन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। महाराज मेरे व्रत को रखने के लिए आपने अस्त्र उठा लिया, मैं कैसे छोड़ दूं। आप धन्य हैं, इसीलिए प्रभु मुझे अपने चरणों में गति दें। भगवान स्वीकार कर लिए और पितामह भीष्म देखते देखते एकादशी के दिन ही माघ मास में अपने शरीर को छोड़ देते हैं। एकादशी के तिथि को देखते देखते जैसे सायंकाल में पक्षी सब शांत हो जाता है वैसे ही शांत हो गया। पितामह भीष्म की जाने से भगवान रोए हैं। पितामह भीष्म के मन में क्या है, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भट हो, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। गाया जाए जी। जब प्राण तन, इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी घट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, मुझको न भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण कंठ आवे, जब प्राण कंठ आवे, जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सताए। यम तरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। यम तरस ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सुध सुध मुझको न हो तन की, तैयारी हो गमन की। सुध मुझको न हो तन की, तैयारी हो गमन की। अरे लकड़ी हो वृंदावन की, जब प्राण लकड़ी हो वृंदावन की, जब प्राण तन से निकले।
जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण जब प्राण से निकले। ये भावना होनी बहुत बड़ी बात है। पितामह भीष्म चले गए, पांचों पांडव यहां से आगे बढ़ करके इनका संस्कार किया है, पुनः लौट करके गए। भगवान श्याम सुंदर भी इस हस्तिनापुर को छोड़ करके द्वारिका गए। इसके आगे की कथा आगे है, लेकिन भागवत में पहले भी सुनाया है। भगवान श्याम सुंदर यहाँ से द्वारिका में गए, 125 वर्ष पूरा हो चुका। इनके भी अनेक संतति भरे पड़े हैं। बच्चों ने अपराध किया, संतों का अपमान किया, श्राप मिला कि सब मर करके भस्म हो जाओगे। सब आपस में लड़ा भिड़ा, भगवान को क्रोध आया, भगवान उठ करके चले गए। भगवान के पीछे पीछे उद्धव गए, अर्जुन गए, अर्जुन को लौटा दिया। अर्जुन जाओ। अर्जुन लौट के आ रहा है भगवान की पत्नियों को लेते हुए। सामने कोल भील मिला, सारा वस्त्र आभूषण लूटने लगा। गांडीव उठाए मारने के लिए, गांडीव उठा भी नहीं। अर्जुन समझ गया कि बल गांडीव में नहीं है, सारा बल लेकर के कृष्ण चले गए। देखिए, अस्त्र में बल नहीं होता, बल व्यक्ति में होता है। भगवान श्याम सुंदर यहां से चले गए। अर्जुन रोता हुआ वहां से आया है। पितामह भीष्म चले गए, भगवान चले गए। यहाँ आए, इधर उत्तरा महारानी के गर्भ से बालक का जन्म हुआ। सबने नाम रखा विष्णुराज। जन्मादि उत्सव मनाया। बच्चे किसी के गोद में जाने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे तो परिजनों को देखता है, तो बार बार परीक्षा कर रहा था। अरे जिसे मैंने गर्भ में देखा तो बालक, वो प्रभु कहाँ है? तो हर जगह परीक्षा करने के कारण इनका नाम ही पड़ गया परीक्षित। नाम है विष्णुराज, लेकिन परितः रक्षति, पहले जिसने रक्षा किया उन्हीं को खोज रहा है, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। पांचों पांडव आज यहां से विदा हो गए। परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाया। कुंती महारानी के प्राण पखेरु उड़ गए। श्याम सुंदर के जाने से यहां से परीक्षित जी ने सुंदर ढंग से शासन किया है। इनके समय में धर्म का खूब प्रभाव है, बोलबाला है, और इस प्रकार सुंदर ढंग से चला रहे। एक दिन भ्रमण कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक बैल को, एक गाय को एक राजा जैसा वेशभूषा पहना हुआ व्यक्ति दंड दे रहा है, मुकुट पहन करके। बड़ा क्रोध आया और कहा, रे तुम कौन हो? इस प्रकार मेरे राज्य में गाय और बैल को मार रहे हो? अपना परिचय दिया, महाराज मैं कलयुग हूं। यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमं तदाग्र्या, लक्ष्ये तत्रापि त्वां तेन सरासनम्। महाराज मेरा नाम कलयुग है, भगवान गए, मेरा युग प्रारंभ हो गया है। मेरे युग में तो पाप होता ही है, सब पाप कर रहे हैं। धर्म यहाँ सत्य, शौच, दया खत्म हो गया, एक दान बचा है, इसके बदौलत ये टिका हुआ है। महाराज मेरा शासन है, इसीलिए मैं यहाँ इस प्रकार का आचरण कर रहा हूँ। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे राज से निकल जाओ, जब तक मेरा शासन रहेगा आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। परीक्षित जी के वचनों को सुन करके कलयुग ने कहा, महाराज मुझे कहीं कोई स्थान तो दे दे, मैं रह लूं। तो 4 जगहों पर स्थान दिया। ध्यान दे, कलयुग कहाँ रहता है? बोले जहां जुआ खेली जाती हो, जहां मदिरा पान होता हो, जहां हिंसा होती हो, और जहां विषयागमन होता हो, गलत काम होता हो। ध्यान दें, आजकल चौक चौराहे पर हर जगह पत्ते खेलते नजर आ जाएंगे। प्रत्यक्ष कलह का वहीं पर आवरण रहता है।
इसीलिए आप वहां पर निवास करो। सुन करके कहा महाराज ये चारों में क्या है? तो अभ्यर्थी सदा तस्मय स्थानानि कलये ददौ द्युतम पानम स्त्रियम सूनाम यत्रा धर्म चतुर्विदः। कलयुग ने कहा महाराज आपने तो ऐसा जैसा चेहरा देखा वैसा घर दे दिया। कोई सुंदर सा घर देते, ड्राइंग रूम बनाते, उसी में रहते बाल बच्चों के साथ। तो कहा तुम में गुण कौन सा है? तो कलयुग ने कहा यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। महाराज हम में गुण है, कोई नाम संकीर्तन कर लेता है तो काम बन जाता है। इस प्रकार बड़ा ही आनंद हुआ है। भगवान श्याम सुंदर के भक्त बनने को तैयार हैं। तब भगवान के भक्त परीक्षित जी ने स्वर्ण में निवास दे दिया कि देखो ये जबरदस्ती अपहृत जो धन होता है उसमें आप निवास करो। कलयुग तब से स्वर्ण में रहने लगा। ध्यान दें, लोगों का प्रश्न हो सकता है कि सोने में भगवान का निवास है तो सब तो सोने ही चांदी पहने हैं, क्या कहा जाए? गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम कंचनोष्मी। भगवान का विभूति योग में वर्णन है धातुओं में मैं सोना हूं। अब स्वर्ण में भगवान है कि कलयुग है? किसी से पूछा जाए, भगवान एक तरफ खुद कहते हैं कि सोना मीन्स भगवान, थोड़ा भी सोना जरूर पहनना चाहिए, लेकिन चोर जो चोरी करने वाले उससे बच करके। जैसे आप लोग कथा के श्रोता कथा सुनने के लिए आए हैं तो प्रेम से आए हैं, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना काम करने के लिए आते हैं कथाओं में।